मुख्यमंत्री योगी का संबोधन हुआ है। फिलहाल विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। फहीम इरफान विधायक हैं, सपा के, हमारे साथ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी जो है माफियाओं को, गुंडों को पोषित करती थी। हमने वो रास्ता दिखाया है कि यमराज के द्वार खुले हुए हैं। इसको किस तरह से देखते हैं? इस तरीके की भाषा हाउस के अंदर नहीं बोलनी चाहिए। हालांकि हम लोग संवैधानिक पद पे हैं, तो आपने ये नहीं देखा कि जो माता प्रसाद पांडे जी ने किस तरीके की शपथ जो हम लोग लेते हैं, किस तरीके से हम लोग संविधान की शपथ लेते हैं, विधि द्वारा स्थापित पूरा संविधान पढ़ के सुनाया। ये माता प्रसाद पांडे जी ने उस बात का जवाब शपथ पढ़कर ही दे दिया कि इस हाउस के अंदर हम लोग जो हैं पूरी तरीके से अपने मुद्दों को लेकर आते हैं, आवाम की आवाज़ को लेकर आते हैं। उस बात का जवाब माता प्रसाद जी ने शपथ के रूप में दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा बांग्लादेश वाले मामले पर कि कुछ गाजा में होता तो कैंडल लेके खड़े हो जाते हैं, अब बांग्लादेश में अगर एक हिंदू की निर्मम हत्या हो रही है तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। पूरी घोर निंदा करते हैं हम इस वक्त जो है पूरी तरीके से हिंदुओं के साथ हैं, हमारी पूरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। जो अत्याचार उनका हो रहा है, हम तो ये चाहते हैं एक डेलीगेशन बनाएं और उस डेलीगेशन में हम जैसे लोगों को भेजें। सबसे पहले उन हिंदुओं की रक्षा करने के लिए हम साथ हैं, हम सहयोग करने के लिए भी साथ हैं, आर्थिक तौर पर भी, फिजिकल तौर पर भी। डेलीगेशन बनाएं और वहाँ पर डेलीगेशन में सबसे पहले हमारा नाम दें। उन्होंने कहा कब्जा अगर कोई पौराणिक स्थान पर करेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। वो तो स्वाभाविक है। हम लोगों का भी यही कहना है कि सबसे पहले जो भूमाफियाओं ने इस वक्त जो है पूरी तरीके से यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में जिस जगह गलत तरीके से कब्जे कर रखे हैं, हम भी तो यही चाहते हैं कि उनके कब्जा मुक्त हो, हम लिख कर देंगे। और जो लोगों ने गलत कब्जे कर रखे हैं, चाहे वो मंदिर का मामला हो या मस्जिद का मामला हो, गुरुद्वारे का मामला हो या कोई भी मामला हो, कोई भी धार्मिक स्थल पर किसी गलत तरीके से कब्जा करने वालों का कोई भी साथ नहीं देगा। पहले पूजा पाल आप ही की विधायक, अब विजमा यादव आप ही की विधायक, सुरक्षा देने की बार बार वो बात कर रहे हैं। क्या है, किस तरफ जा रहा है? नहीं, आप ये देखिए, ये महिलाएं आज की तारीख में, जब आपने देखा भी होगा किस तरीके से हालात क्या हैं प्रदेश के अंदर, जो हालात बने हुए हैं, आज महिलाएं कहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। तरह तरीके की चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। तो हम वही कहना चाहते हैं कि जो हालात हैं इस वक्त प्रदेश के, उस प्रदेश के हालात पर चर्चा करने की हम लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन सब ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की बातें की जाती हैं। बाकी चीज़ें जनता ने सब देख ली हैं, जनता समझ चुकी है। अब जनता इस बात को जानती है कि 2027 में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। आखिरी सवाल आपसे है, स्थगित हो गया है सदन, क्या आप चाहते थे और लंबा चलता या सेटिस्फाइड है? देखिए, हमने तो पूरी तरीके से ये चाहा था। इस बार हम चाहते थे हाउस लंबा चले, हाउस लंबा हो, लोगों की बात और अच्छे ढंग से रखी जाए। जिस तरीके से आपने देखा होगा, हम तारांकित नियम 351, नियम 51, नियम 301, नियम 300 के अंतर्गत अपनी बातों को रखते हैं। तो जो मुद्दे आवाम के हैं वो आवाम के मुद्दे विधानसभा के अंदर रखे जाते हैं, लेकिन सरकार पूरी तरीके से भाग रही है। सरकार मुद्दों से भटकाना चाहती है। बड़ी बैठक हो गई ब्राह्मण विधायकों की, वहाँ पर 40 के ऊपर विधायक पहुँच गए। क्या चल रहा है? असंतोष है। जब आप देख रहे हैं खुद ही, अगर इस तरीके की कोई बात निकल के आ रही है तो हम समझते हैं असंतोष है। तो असंतोष क्यों ना हो? किसको फ़ायदा है बताइए आप? कोई विधायक अपना काम नहीं करा पा रहे, किसी विधायक का कोई सम्मान नहीं है, कोई विधायक अपने काम को आगे नहीं बढ़ा पाता, कोई विकास की बात नहीं कर पा रहा। तो मैं समझता हूँ वो उनकी पार्टी का मामला है। आपके नेता शिवपाल यादव ने आज तक से कहा कि ये सभी विधायक समाजवादी पार्टी में आ जाएं, हम ज्वाइन कर लेंगे। मैं पूरी तरीके से शिवपाल जी से अपने आप को संबद्ध करता हूँ और ये उनका अच्छा स्टेटमेंट है। आए, मोर दिल से गहराइयों से स्वागत है। मतलब तोड़ लेंगे? नहीं, स्वागत है, उनका मन है तो आए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। यूपी इलेक्शंस आ रहे हैं, उस तरह के बयान आने शुरू हो गए हैं। फहीम इरफान को सुन रहे थे। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक।